अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस हफ्ते की आखिरी कॉल 7 नवंबर के लिए आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको जो स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें आज जब मार्केट खुली, मार्केट ऊपर खुली, उसके बाद फिर सरवाइव नहीं कर सकी और नीचे गई, तो हमारे जहन में एक ख्याल ये आया कि आप लोगों से इस पर एक पोल कराया जाए, क्योंकि जो कल की कॉल दी थी और उसमें जो कुछ समझाने की कोशिश की गई थी उसके बारे में आप लोगों का क्या नुक्ता नज़र है। तो वो पोल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखें। असल में पोल का मकसद ये होता है कि आप लोगों से ये गुफ्तगू हो और हम समझ सकें कि आप लोग किस तरह मार्केट को देख रहे हैं, ताकि जहाँ हमें लगे दुरुस्तगी की ज़रूरत है वहाँ पर दुरुस्तगी की जा सके। तो आज जो हमने पोल किया उसमें हमारा सवाल ये था कि क्या कोई सरप्राइज़ हुआ है आज की मार्केट को देख के। ये हमारा सवाल था पोल में, और उसके जो हमने डिफरेंट जवाबात मुरतब किए थे, वो 3 जवाब थे, आपके सामने वो मौजूद हैं। उसमें पहला तो जवाब ये था कि क्या आप जो आज की मार्केट है, सवाल जो पहला ये था कि क्या आज की जो मार्केट है और उसके बाद जो डाउन साइड हुआ है, डाउन साइड की जो मूव बनी है, उसमें क्या आप सरप्राइज़ हुए हैं या आप सरप्राइज़ नहीं हुए, या ये कि जब मार्केट ऊपर खुली थी तो उससे आप उसको बुल्स कम बैक समझ रहे थे। तो आप देखें कि ये जो पोल आपके सामने एक ग्रुप का मैंने आपको दिखाया है ताकि आप समझ सकें, उसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो ये कहे कि मैं सरप्राइज हुआ हूँ। ज़्यादातर लोग वो थे जो कह रहे थे हम सरप्राइज नहीं हुए। सिर्फ मुश्किल से 2 से 3% लोग ऐसे थे जो इसको बुल्स कम बैक समझ रहे थे, जो कि ऑब्वियसली नहीं था बुल्स कम बैक। तो ये पोल दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँ कि आप मार्केट को, आपको बताया क्या जा रहा है और आप उसको समझ कैसे रहें। अब चलते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। आज की मार्केट मुझे बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड जैसी लगी कि ऊपर खुली 1011-1200 पॉइंट शायद ऊपर तक गई, उसके बाद फिर धड़ाम करके नीचे गिरी और एक लो बना दिया 158-252 का। तो जिस वक्त ये लो बना तो हाई से लो का फासला 2500 पॉइंट का था। फिर उसके बाद मार्केट रिकवर हुई। 11:15 या 11:30 बजे मिड डे कॉल दे दी गई थी। पहले तो अगर कल की कॉल को ही देखें तो 1,60,400 जब सरवाइव नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा था कि बुल्स पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता, और कम से कम जो लेवल दिया था भरोसे के लिए वो 1,60,400 का था, और उसके ऊपर मार्केट नहीं रुकी। फिर लो बना के फिर मार्केट उठी, और जिस वक्त लो बना उसी के दौरान हमने मिड डे अपडेट दी और हमने बताया कि 12:30 के बाद मार्केट में शायद अगर वॉल्यूम बढ़े कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 11:30 बजे तक जो हम वॉल्यूम देख रहे थे वो काफ़ी कम थे। हालांकि जब मार्केट ऊपर खुली तो उस वक्त भी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं नज़र आया हमें। हालांकि अगर आप पिछले 2-3 सेशन देखें तो आगाज़ में हमें वॉल्यूम नज़र आ रहे थे और एंड में, मगर आज आगाज़ में भी वॉल्यूम नहीं थे, तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क था। तो फिर हमने वो जो आपको मेजर सपोर्ट लेवल आज बताई थी कल की वीडियो में आज के लिए, वो 159 क्या थी, वो 159,270 से 158,830 तक का एरिया था। मिड डे कॉल में इसी बात को मैंने दोहराया कि भाई अब ये सपोर्ट, चूँकि मार्केट नीचे आ गई है तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हमने देखना है कि ये रेजिस्टेंस जो है कैसी होती है और क्या मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाती है नहीं। तो 1:45 बजे इसने क्रॉस तो किया मगर सरवाइव नहीं किया। आप देख सकते हैं
और यही रोलर कोस्टर फिर हुआ और फिर मार्केट दोबारा 158 830 के नीचे आई, फिर एंड में जाके कुछ रिकवरी की। आखिरी 1 घंटा रिकवरी का था और उस आखिरी 1 घंटे में वॉल्यूम भी थे कंपैरेटिवली, तो वो वॉल्यूम पैटर्न भी मैंने आपको दिखाया है। तो ये चीज़ें तमाम समझने और सीखने की हैं जो आपको, और मैंने जिस वक्त सुबह पहली अपडेट दी थी उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि भाई आप लोग मिड डे में जो बातें बता रहा हूँ उस पर लाइनें लगा लें, तब आपको 12:30 बजे पता लगेगा क्या हो रहा है। तो आई विश कि आप ये फॉलो करते हैं तो मज़ा आता होगा आपको। अब ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये चार्ट पिछली 3 वीडियोस में भी दिखाया गया है, तो मैं सिर्फ याद दहानी के लिए दिखा रहा हूँ कि जब जोश हकीकत से मिलता है तो क्या होता है। अब आप देखिए कि ये 4थी वीडियो है जिसमें ये चार्ट दिखाया जा रहा है। तो जब पहली कैंडल बनी थी उसी वक्त मैंने आपको, बावजूद इसके कि हम एक 5000 पॉइंट की तेज़ी देख चुके थे शायद जुमे को पिछले, उसके बावजूद हम मुसलसल समझा रहे थे कि मार्केट नीचे आएगी। अब जो ये आज का अगर आप लो देखें तो मार्केट जुम्मे की ओपनिंग को टेस्ट कर चुकी है, ठीक है ना। तो अब तक के 4 सेशन सिर्फ एग्जॉस्टेड है और कुछ भी नहीं। और न सिर्फ एग्जॉस्टेड है, ये जो मैंने बॉक्स बना के दिखाया है तो उसमें जो पैटर्न की सिमिलैरिटीज़ हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। होपफुली आपको ये समझ आई होंगी। आगे चलते, मार्केट की क्लोजिंग अभी भी आपने देखा ही होगा कि नुकसान के साथ है। जो आज के मार्केट का रिकैप और आउटलुक है उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है कि मार्केट कल की कॉल में वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि अगर मार्केट कोई रिकवरी करे या ऊपर खुले तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के ऑप्शन को यूज़ कीजिएगा। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि हाइपर आगाज़ ने अपॉर्चुनिटी दी शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की। तो जो भी कॉल को पूरी तरह पढ़ के समझ के फॉलो कर रहा है तो वो यकीनन गिरती हुई मार्केट को एंजॉय ज़रूर कर रहा होगा। फिर 1,60,400 पे सर्वाइव नहीं करना, फिर नीचे आना, जिस तरह मैंने बताया हाई से लो 2500 पॉइंट, फिर लो से जो क्लोजिंग है अगर हम उसको देखें तो वो भी अच्छी खासी है। 800 पॉइंट की है मेरे ख्याल में लो से जो क्लोजिंग की, मतलब एंड में जो रिकवर होके बंद हुई है। उसके बावजूद भी मार्केट 481 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई है। और न सिर्फ ये कि 481 पॉइंट नेगेटिव, बल्कि वॉल्यूम भी मज़ीद गिरे। और वॉल्यूम मैंने आपको चार्ट पे एक बॉक्स में दिखाया है। 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनका वॉल्यूम 58.80% ऑफ द टोटल 100 इंडेक्स वॉल्यूम है। सिर्फ 5 स्टॉक, जिसमें PIBTL, कराची इलेक्ट्रिक, BOP, PTC और पाक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी जो मैंने बयान की। अब अहम लेवल और ट्रिगर के बारे में अगर बात करूँगा तो सब में पहले तो रोलर कोस्टर राइड्स की बात की मैंने, और दूसरा ये कि आज के सेशन में टग ऑफ वॉर नज़र आया, ठीक है। बुल्स एंड बियर्स दोनों की स्ट्रगल है। और फिर जिस तरह मैंने कहा 844 पॉइंट की लो से रिकवरी है। ये वो सारे अहम नुक्ते हैं जो कल की मार्केट पे असरअंदाज होंगे, ठीक है ना। तो एन मुमकिन है मार्केट कल ऊपर ही खुले, ठीक है। अब वो ऊपर खुल के कहाँ तक रुकेगी ये सही तौर पे तो आपको नमाज के वक्फे के बाद पता लगेगा। तो जो पहला हाफ है उसमें तो थोड़ा बेहतर ही नज़र आता है, और फिर मिड डे कॉल में हम अपडेट कर देंगे कि सेकंड हाफ की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। इस वक्त जो करंटली मार्केट का सपोर्ट जोन है वो कमोबेश वही है जो कल बात की थी, थोड़े बहुत लेवल में तब्दीली आई है। 158,955 और 158,775 का जो एरिया है वो मेजर सपोर्ट जोन है। इसके नीचे मार्केट ट्रेड होगी तो प्रेशर लेगी। अभी तक अगर हम गौर करें तो मार्केट में कोई पैनिक सेलिंग नहीं आई है, ठीक है ना।
एक मखसूस प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पे काम हो रहा है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 159, 135 के नीचे भी ट्रेड करे तो आपको मार्केट में थोड़ा मंदी या गिरावट का ही रुझान रखना चाहिए। बुलिश सिनेरियो मार्केट में ये है कि क्रेडिबल रिकवरी तो यहाँ से दूर है और वो 160, 955, 160, 175 के ऊपर जाके, तो अगर मार्केट इसके ऊपर सरवाइव की तो हम कहेंगे कि हाँ जी अब नीचे की तरफ का सफ़र ख़त्म हो रहा है, या अब हम जो प्रेशर है मार्केट में वो ख़त्म हो रहा है और अब हम एक एफर्ट देखेंगे बुल्स की रिकवरी की कि लॉस्ट पॉइंट को रिकवर किया जाए 161,075 के ऊपर सरवाइव करके, उसके बगैर नहीं। और जो कल के लिए कम से कम लेवल है कि बुल्स को ऊपर रहना चाहिए वो 160,045 है। अगर इसको कंक्लूड करूं तो 160,045 और 158,775 ये दो मेजर ट्रिगर हैं कल की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन को समझने के लिए। आज के जो ट्रेडिंग के फलसफे में हमारा बयान है वो ये है कि देखिए मार्केट में प्राइस की कोई अहमियत नहीं होती, रुझान की अहमियत होती है या सेंटिमेंट की। कीमत कोई चीज़ नहीं होती। मैं कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ कि हमने कई स्टॉक जो है सस्ते भी देखे तो हम नहीं ख़रीदते थे, वो महंगे हो जाते हैं तो हम डेस्परेटली ख़रीद रहे होते हैं क्योंकि उसका ट्रेंड अच्छा होता है। तो बात होती है रुझान की। तो एक तो ये बात कही, फिर डिसिप्लिन की बात मैं रोज़ करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि नज़्म ज़ब्त अगर कमज़ोर पड़ जाए तो यकीन भी मध्यम हो जाता है। फिर वॉलेटाइल मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, उसमें अगर आप सही वेव को फॉलो कर रहे हैं, अगर उस उतार चढ़ाव की में जो वेव्स बन रही हैं अगर उस पर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके लिए मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी है। मार्केट के रिदम के साथ चले। और अब तो मेरे ख्याल में ये तीसरा चौथा हफ्ता है जो मैं मुसलसल कहता रहा, जब से दिसंबर पोर्टफोलियो क्लोज हुआ है हमने नया पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिया है, इसलिए कि अभी हम ट्रेडिंग मोड में हैं। अब हम आगे जा रहे हैं पोर्टफोलियो की तरफ, ठीक है ना। बीच में मैंने 2-3 स्टॉक ऐसे दिए हैं एक्यूमुलेशन के और हो सकता है वो आने वाले पोर्टफोलियो का हिस्सा भी हो। तो बहरहाल ये थी आज की कॉल। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं। जो पिछली वीडियो पे कमेंट किए बहुत शुक्रिया उनका, हम फौरी तौर पे वहाँ जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। नहीं मिला है तो मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं आप। और अगर लगता है कि ये कॉल्स फ़ायदेमंद होती तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।